ये कहानी एक ऐसे प्लेन की है जिसे एक मुसाफिर हाईजैक कर लेता है और इस प्लेन में मौजूद एयर मार्शल इस हाईजैकिंग को नाकाम बना देता है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी के शुरू में एक बिल मार्क्स नामी शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक एयर मार्शल एजेंट है। बिल एयरपोर्ट के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा शराब पी रहा होता है। इसके बाद बिल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है। बिल सिगरेट पी रहा होता है तो एक आदमी बिल से लाइटर मांगता है। फिर वो आदमी बिल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मगर बिल कोई जवाब नहीं देता। लेकिन वो आदमी बिल से कहता है मैं तो एम्स्टरडेम जा रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिल का दूसरे पैसेंजर की तरह पासपोर्ट चेक किया जाता है। बिल गुजरना चाहता है मगर रास्ते में एक सूट बूट पहने अफ्रीकन आदमी फोन कर रहा होता है, मगर बिल कुछ देर बाद परवाह न करते हुए उसे धक्का देकर आगे निकल जाता है। बिल चेकिंग के लिए काउंटर पर अपना सामान रखता है और आगे निकल जाता है। इसके बाद बिल फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। बिल कहता है कि मैं 3 दिन तक लंदन में नहीं रह सकता, इसलिए तुम दूसरी फ्लाइट से मेरी टिकट करवा दो। बिल वॉशरूम में होता है और वहाँ एक आदमी आता है जो बिल की तरफ ड्रॉप्स करता है और कहता है शायद तुम्हें इसकी जरूरत है, मगर बिल थैंक्स कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिल वेटिंग हॉल में दिखाई देता है जहाँ दूसरे पैसेंजर्स भी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। ये फ्लाइट दरअसल न्यूयॉर्क से लंदन के लिए उड़ने वाली होती है। वेटिंग हॉल में एक बच्ची को भी दिखाया जाता है जो लंदन के लिए अकेले सफर कर रही होती है। ये छोटी बच्ची प्लेन के अंदर जाने से डरती है। एयर होस्टेस बच्ची से अंदर आने को कहती है मगर वो इनकार कर देती है। इतने में पीछे से बिल आता है और लड़की को उसका खोया हुआ टॉय देता है। लड़की खुश हो जाती है और प्लेन में सवार हो जाती है। बिल भी बाकी पैसेंजर्स की तरह अपना बैग रखता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। इस प्लेन में हम मुख्तलिफ देशों के लोगों को सफर करते देखते हैं। दोस्तों, यहाँ हम एक अमरीकी औरत को देखते हैं जो बिल के साथ बैठे अफ्रीकन से बात करती है और उसे कहती है कि मैं विंडो सीट पर बैठना चाहती हूँ, अगर आपको मसला ना हो तो आप मेरी सीट पर जा सकते हैं। वो आदमी इस औरत की बात मान लेता है और अपनी सीट छोड़ देता है। इसके बाद ये औरत एयर होस्टेस से कुछ खाने को कहती है और बिल कहता है कि मेरे लिए भी यही लाना। इस एयर होस्टेस का नाम नैन्सी और ये पायलट के कैबिन में जाती है और इनसे खाने का पूछती है, मगर ये दोनों पायलट इनकार कर देते हैं और उड़ान के लिए तैयारी पकड़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिल के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और बिल से उसका स्टेटस पूछा जाता है। बिल जवाब में लिखता है कि हम निकल रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्लेन उड़ान के लिए तैयार है और बिल अपने हाथ पर एक रिबन पहने दिखाई देता है। साथ वाली औरत बिल से कहती है कि क्या ये लक के लिए है। बिल उसे कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, क्योंकि ये मेरी बेटी ने मुझे दिया था। प्लेन जब उड़ान भरने के लिए चलता है तो बिल काफी घबरा जाता है। साथ वाली सीट पे बैठी औरत बिल को हौसला देती है। वो बिल से बात करती है और उसे अपना नाम जिन बताती है। बिल जिन से पूछती है क्या तुम पहली बार सफर कर रहे हो। बिल कहता है नहीं, मैं तकरीबन रोज ही प्लेन पर सफर करता हूँ, मगर उड़ान से पहले हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। जिन उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। इस पर बिल कहता है कि उसका नाम बोलिविया है और वो 17 साल की है। बिल जब जिन से पूछता है कि तुम क्या करती हो, तो जिन आगे से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ। फिर वो अपनी सीट के साथ टेक लगाकर सो जाती है। जहाज को उड़ान भरे काफी वक्त हो चुका है। सब लोग सो चुके हैं मगर बिल अभी भी जाग रहा है और बिल के पीछे वाली सीट पे एक लड़का और लड़की मस्ती में लगे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल वॉशरूम जाता है और एक जगह बैठकर स्मोकिंग करता है। बिल जब वापस अपनी सीट पर आता है तो उसे एक मैसेज रिसीव होता है कि क्या तुम ड्यूटी के लिए तैयार हो। बिल टाइप करता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो बिल से कहता है कि मैं तुम्हारा एक पैसेंजर हूँ। बिल प्लेन में सबको देखता है मगर कोई भी सेलफोन इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। बिल फिर उसे मैसेज करता है कि इस नेटवर्क की खिलाफ वर्जी फेडरल हुकूमत की खिलाफ वर्जी है। इतने में बिल को मैसेज रिसीव होता है कि वॉशरूम में सिगरेट पीना भी फेडरल ऑफेंस में आता है। बिल जब इस मैसेज को पढ़ता है तो वो चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले वॉशरूम में सिगरेट पी रहा था। अब वो मजीद पैसेंजर्स की तरफ देखता है। यहाँ एक शख्स फोन यूज कर रहा होता है। बिल उसे और नैन्सी को गौर से देखता है। इतने में वो अनजान शख्स बिल को फिर से मैसेज करता है कि क्या तुम अब मेरी तरफ तवज्जो दोगे। बिल इस मैसेज को पढ़ने के बाद अपनी सीट से उठ खड़ा होता है और प्लेन की दूसरी तरफ चला जाता है। इतने में बिल को अपने फोन पर मैसेज रिसीव होता है कि अपनी घड़ी को 20 मिनट पर सेट कर लो ताकि ये तुम्हें अलर्ट कर सके। बिल उसे टाइप करता है कि क्यों, तो वो बिल को मैसेज देता है कि मैं राइट 20 मिनट में इस प्लेन में किसी को मारने वाला हूँ। बिल एक बार फिर पैसेंजर्स की तरफ देखता है मगर सब सो रहे होते हैं। बिल उसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो बिल से कहता है मुझे $150 मिलियन चाहिए और साथ ही वो बिल को अकाउंट नंबर भी सेंड कर देता है। तो बिल उसे कहता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो वो अनजान शख्स बिल से कहता है कि तुम काफी रिसोर्सफुल हो। बिल को फिर मैसेज रिसीव होता है कि तुम पियो और इसका अंदाजा लगाओ। जिन जाग रही होती है और वो नैन्सी से कहती है कि मुझे चाय चाहिए। बिल का ध्यान जिन की तरफ होता है कि उसे एक और मैसेज आता है कि पेमेंट 20 मिनट तक क्लियर हो जानी चाहिए वरना कोई मर सकता है और इसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे। बिल अपनी घड़ी को 20 मिनट पर सेट कर देता है। बिल अब उस तरफ जाता है जहां उसका पार्टनर बैठा होता है
वो बिल को देखकर उसके पीछे आता है। बिल का पार्टनर असल में वही शख्स है जिसने एयरपोर्ट के वॉशरूम में बिल को ड्रॉप्स लेने को कहा था। बिल इसे कहता है कि क्या ये मजाक का आइडिया तुम्हारा था? तो वो बिल से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसका नाम जैक होता है और ये बिल से कहता है कि मुझे वाकई पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बिल अपना मोबाइल निकालता है और जैक को मैसेजेस दिखाता है, जिस पे जैक अपना फोन बिल को देता है कि तुम तसल्ली कर सकते हो। जैक के मोबाइल में आखिरी मैसेज उसका स्टेटस होता है जो उसने कंपनी को भेजा था। बिल जैक का मोबाइल देखने के बाद कहता है कि इसका मतलब है कोई हमें धमकी दे रहा है कि उसे $150 मिलियन ना मिले तो वो किसी को मार डालेगा। जैक बिल से पूछता है कि इस बारे में और किसको पता है। बिल जवाब देता है कि बस तुम और मैं। जैक कहता है कि अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। बिल कहता है कि हमें फौरन लैंडिंग करवानी चाहिए। जैक कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम एक जाती धमकी की वजह से प्लेन लैंड करवाना चाहते हो। मेरे ख्याल से तुमने पी रखी है। बिल गुस्सा होता है और कहता है कि ये एक धमकी है ना कि मजाक। जैक बिल से कूल रहने को कहता है और बताता है कि अगर कोई प्लेन में किसी को मारता है तो वो यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए तुम शांति रखो। बिल जैक से कहता है कि मैं पायलट से बात करता हूँ और तुम काउंटर पर नजर रखो। बिल पायलट के कैबिन में आता और मैसेजेस दिखाता है, जिसपे पायलट कहता है कि हम मैसेज से धमकी का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। बिल कहता है हाँ, नहीं लगा सकते। पायलट कहता है कि अगर ये सच है तो हम प्लेन वापस ले जा सकते हैं या कहीं नजदीक लैंड करवा सकते हैं। अगर हम कहीं नजदीक लैंड करते हैं तो हमें 95 मिनट लग जाएंगे, जबकि आइसलैंड यहाँ से 2 घंटे दूर है और लंदन 3 घंटे, जबकि हम लोग अटलांटिक के आधे रास्ते पर हैं। पायलट बिल से कहता है कि तुम्हें फैसला लेना होगा। बिल कहता है कि हमें सारे कैमरों को चेक करना होगा और साथ मुझे तमाम पैसेंजर्स की जानकारी भी चाहिए और तुम नेटवर्क को भी ऑफ रखोगे। बिल अपने साथ नैन्सी को लेकर कैमरों की तरफ जाता है। नैन्सी बिल को कैमरे दिखाती है। नैन्सी बताती है कि टोटल 6 कैमरे लगे हुए हैं और सब पर नजर रखने के लिए हमें और लोगों की जरूरत है। बिल जिन के पास आता है और उसे अपना बैज दिखाकर साथ चलने को कहता है। जिन काफी परेशान हो जाती है। वो बिल से कहती है कि तुम मुझे बताओगे नहीं कि आखिर हो क्या रहा है, मगर बिल जिन और नैन्सी को एक एक मार्कर पकड़ा कर कहता है कि बस तुम वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। इस पे जिन कहती है कि हमें क्या करना होगा। बिल कहता है कि तुम स्क्रीन पर वहां निशान लगाओ जहां जो आदमी सेल फोन यूज कर रहा हो या यूज करने की एक्टिंग कर रहा हो। नैन्सी और जिन कैमरों में देखने लगती हैं तो बिल उसे मैसेज करता है कि क्या तुम यही हो। आगे से बिल को मैसेज रिसीव होता है कि क्या तुमने पेमेंट कंफर्म कर दी है, लेकिन बिल उसे टाइप करता है कि मुझे और टाइम चाहिए क्योंकि हम एयरलाइन के ऑनर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में जिनको एक आदमी पर शक होता है और वो उसे मार्क करती है। साथ ही बिल को मैसेज आता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिल उसे कहता है कि मैं एयरलाइन के लिए काम नहीं करता और मुझे पैसों की भी परवाह नहीं, मैं तो बस पैसेंजर की सेफ्टी का जिम्मेदार हूँ। इतने में नैन्सी को एक आदमी पर शक होता है और उसके बारे में बिल को बताती है और हम देखते हैं कि नैन्सी के बाद जिनको एक और आदमी पर डाउट होता है और वो स्क्रीन को मार्क करती है। इसी के साथ नैन्सी भी एक और शख्स को मोबाइल यूज करते देखती है तो उसे मार्क कर देती है। साथ ही बिल को फिर मैसेज आ जाता है कि तुम टाइम को जाया कर रहे हो। यहाँ फोन की घंटी बार बार बजती है तो बिल नैन्सी को कॉल उठाने को कहता है। नैन्सी बिल को फोन देती है कि ये तुम्हारे लिए है। ये एजेंसी से कॉल आती है क्योंकि पायलट के जरिए एजेंसी तक खबर पहुंच चुकी होती है। बिल सुपरवाइजर से कॉल पे कहता है कि मुझे तमाम पैसेंजर्स की आईडी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसमें सुपरवाइजर बिल से कहता है कि ये अभी पॉसिबल नहीं है। इसी दौरान जिन एक आदमी को मार्क करती है और बिल से कहती है कि यही है वो। बिल कहता है कि ये वो नहीं, क्योंकि ये बिल का पार्टनर जैक होता है। इतने में बिल को एक और मैसेज आता है कि तुम्हारी बेटी कैसी है। इस मैसेज को पढ़ के बिल परेशान हो जाता है। बिल जब स्क्रीन में देखता है तो जैक अपनी सीट से फोन यूज करता हुआ दूसरी तरफ जाता है। ये देखकर बिल भी उसके पीछे जाता है। जैक जैसे ही वॉशरूम का डोर बंद करने लगता है बिल यहाँ जाता है और जैक से उसका फोन मांगता है, मगर जैक कहता है कि मुझे पैसे चाहिए और इसमें से आधे तुम भी रख सकते हो। लेकिन बिल अपनी बात पे अड़ा होता है और जैक से उसका फोन मांगता है। इसी दौरान दोनों के बीच झगड़ा होता है। बिल अपने डिफेंस में जैक को मार देता है, मगर जैक का फोन सिंक में गिर जाता है जिससे वो अब काम नहीं करता। इसी दौरान बिल को फिर मैसेज आता है कि तुमने 20 मिनट के अंदर किसी का खून कर दिया। वो बिल को मैसेज करता है कि अपनी घड़ी को फिर से रीसेट कर लो और अगर तुम इस सब से बचना चाहती हो तो पैसों का इंतजाम करो। बिल नैन्सी के पास आता है और उसे फिर से नेटवर्क ऑन करने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि पायलट बिल से कहता है कि एजेंसी से कंफर्म किया है कि अकाउंट नंबर तुम्हारे नाम पर है। ये सुनकर बिल परेशान हो जाता है। पायलट बिल को बताता है कि एजेंसी के सुपरवाइजर ने कहा है कि मैं तुम्हारी गन और बैज तुमसे ले लूं। बिल पायलट को गन और बैज दे देता है। बिल जैक का फोन ऑन करने की कोशिश करता है तो इसी दौरान जिन आ जाती है और वो एक चिक से फोन को ठीक कर देती है। बिल जैक की सारी चैट देख लेता है और जैक के बैग की तलाशी लेता है जिसमें उसे हीरोइन मिलती है। दोस्तों, इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं जो जैक को ढूंढ रही होती है। बिल जब नैन्सी को जैक के बारे में बताता है तो वो जैक को मुर्दा देखकर घबरा जाती है। इस पे बिल नैन्सी को सारी बात बताता है और नैन्सी से उसका साथ देने को कहता है। बिल पैसेंजर से कहता है कि मैं जिसका नाम लूं उसे बाहर आना होगा क्योंकि मैं एक एयर मार्शल हूं और आप सब अपने हाथ अपनी सीट के आगे रख ले।
बिल कुछ पैसेंजर्स की तलाशी लेता है और उनके फोन चेक करता है, मगर बिल को कुछ नहीं मिलता। इसी वक्त बिल को अपने फोन पर एक और मैसेज रिसीव होता है कि क्या हम गेम खेलना बंद कर सकते हैं। इसी दौरान बिल को उस शख्स पर शक होता है जिसने एयरपोर्ट पर उसे लाइटर मांगा था। बिल उससे कहता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था कि मैं एम्स्टर्डम जा रहा हूँ। वो बिल से कहता है कि मुझे किसी शख्स ने तुमसे ये बोलने के लिए $100 दिए थे। इसके बाद बिल उसे बांध देता है और 20 मिनट पूरे होने का इंतजार करता है। बिल को फिर से मैसेज आता है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मरने वाला जरूर पैसेंजर ही होगा। बिल जैसे ही नैन्सी की तरफ भागता है तो एक छोटा सा धमाका होता है जिससे नैन्सी और बिल बुरी तरह गिरते हैं। जब बिल पायलट के कैबिन में जाता है तो मेन पायलट की हालत खराब होती है। बिल पैसेंजर्स में से एक डॉक्टर को बुलाता है। इस प्लेन में एक पुलिस वाला भी होता है जो कि बहुत शोर करता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बिल जब उसे सख्ती करता है तो वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। डॉक्टर पायलट को चेक करता है मगर वो मर चुका होता है। बिल को पायलट से इन्वेस्टिगेट करता है और फोन पर सुपरवाइजर से बात करते दिखाई देता है। बिल सुपरवाइजर से कहता है कि मुझे नैन्सी पर शक है क्योंकि पायलट तक सिर्फ उसी की रसाई है। बिल जब नैन्सी से बात करता है तो वो कहती है कि तुम मेरा फोन देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इसके बाद नैन्सी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम जिन को अफ्रीकन आदमी से बात करते देखते हैं। इसी बीच बिल यहाँ आ जाता है और जिन उसे अफ्रीकन आदमी के बारे में बताती है कि इसका नाम जैक है और ये एक स्मार्टफोन का प्रोग्रामर है। जैक कहता है कि हाँ, मैं एक प्रोग्रामर हूँ और इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद बिल जैक से कहता है कि जिस फोन से मुझे मैसेज आ रहे हैं तुम्हें उसे लोकेट करना होगा और वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। इसके बाद सीन चेंज होता है और बिल सब पैसेंजर्स को पीछे की तरफ जाने को कहता है। इस पे पैसेंजर्स काफी शोर करते हैं। बिल को पायलट के पास आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो बिल से कहता है कि एजेंसी ने मुझे तुमसे बात करने को मना किया है और नेटवर्क भी बंद करने का कहा है। मगर बिल किसी भी तरह 5 मिनट के लिए नेटवर्क ऑन रखने के लिए पायलट को मना लेता है। इसके बाद बिल पैसेंजर्स को अपने हाथ खड़े करने को कहता है और अपने फोन से एक तस्वीर सेंड करता है। बिल सब पैसेंजर्स के पास जाता है। इतने में एक पैसेंजर के फोन पर रिंग होती है। बिल जब उसका फोन चेक करता है तो उस पर वही तस्वीर होती है जिसे बिल ने सेंड किया था। बिल उस शख्स को इन्वेस्टिगेट के लिए ले जाता है, मगर वो कहता है कि ये मेरा फोन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस आदमी के मुंह से झाग निकलती है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला बाकी पैसेंजर से कहता है कि ये आदमी एक के बाद दूसरे पैसेंजर को ले जाता है और बांध देता है, इसलिए अब हमें इसका मुकाबला करना होगा। इधर बिल जिनके साथ जैक का फोन देख रहा होता है तो उस पर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। और साथ ही बिल फोन पर किसी चीज को एक्टिव होते देखता है जिसका टाइम 30 मिनट होता है। दूसरी तरफ पैसेंजर्स न्यूज देखते हैं जिसमें बिल के बारे में बताया जाता है कि वो एक सनकी है और जहां तक हमारी जानकारी ये हाईजैकर बिल ही है। जिन बिल को वो न्यूज दिखाती है जिसमें उसे एक टेररिस्ट बताया जाता है। इसके बाद बिल उस जगह जाता है जहां जैक का हिरन से भरा बैग होता है। बिल जब उसे चेक करता है तो हिरन के नीचे एक टाइम बॉम्ब मिलता है। बिल जैसी डोर लॉक करके वापस आता है तो पैसेंजर उस पर टूट पड़ते हैं, मगर इन सब से बिल को वही शख्स बचाता है जिसे बिल ने बांध रखा था। इसके बाद बिल पैसेंजर्स को सारी बात बताता है और बॉम्ब के बारे में भी बता देता है। इसके बाद बिल पैसेंजर से कहता है कि हाँ, मैं बुरा सही, मगर मैंने प्लेन को हाईजैक नहीं किया। मैं इस प्लेन को बचा सकता हूँ अगर तुम सब मेरा साथ दो तो। बिल एक प्लान बनाता है और नैन्सी से सब औरतों और बच्चों को प्लेन के आगे की तरफ ले जाने को कहता है। बिल पुलिस वाले से कहता है कि तमाम बैग और कंबल बॉम्ब के ऊपर डाल दो, इससे प्रेशर कम होगा और नुकसान भी कम होगा। मगर हमें पहले प्लेन को 8000 की बुलंदी पर लाना होगा क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर प्लेन तबाह हो सकता है। इसी दौरान प्लेन के साथ 2 जेट उड़ते दिखाई देते हैं। वो पायलट से कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए आए हैं और तुम हमारे ऑर्डर्स के बिना ना ही नेटवर्क ऑन करोगे और ना प्लेन की बुलंदी कम करोगे। इसी दौरान हमें बिल पायलट से बात करते दिखाई देता है। वो पायलट से कहता है कि तुम्हें प्लेन को 8000 की बुलंदी पर लाना होगा, मगर पायलट कहता है कि मुझे इसकी इजाजत नहीं। इस पे बिल कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो सब लोग मारे जाएंगे। पायलट बिल से कहता है कि मुझे बस 10 मिनट का टाइम दो। इसके बाद बिल बॉम्ब को लाता है और उसे डिफ्यूज करने के लिए समझता है, मगर बिल की समझ में कुछ नहीं आता। बिल अपने प्लान के मुताबिक पैसेंजर के साथ बॉम्ब पर बैग और दूसरा सामान रख देते हैं। इसी दौरान बिल को एजेंसी की तरफ से कॉल आती है और कहते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में $150 मिलियन डाल दिए गए हैं। बिल आगे से कहता है कि अब बहुत देर हो गई है क्योंकि उसे पैसे नहीं चाहिए। सुपरवाइजर बिल से कहता है कि तुम शांति से बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारी एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें तुम एक पैसेंजर पर गन तान कर चीख रहे हो। बिल सुपरवाइजर से कहता है कि वीडियो किसने बनाई, जिस पे सुपरवाइजर बताता है कि तुम्हारे एक पैसेंजर ने। बिल जब पैसेंजर की तरफ जाता है तो वो एक लड़के को देखता है जो अभी भी वीडियो बना रहा होता है। बिल जब वीडियो देखता है तो उसे बाई चांस वो शख्स मिल जाता है जिसने मैसेजेस किए थे। ये वही शख्स है जिसने बिल से लाइटर मांगा था और जिसने बिल को पैसेंजर से बचाया था। बिल जब उसकी तरफ बढ़ता है तो वो पुलिस वाले पर हमला कर देता है, मगर पुलिस वाला उसे एक तरफ धकेल देता है। बिल और पुलिस वाला सर्च कर रहे होते हैं तो उस शख्स का दूसरा पार्टनर अफ्रीकन आदमी पुलिस वाले पर टूट पड़ता है। वो उसे कंधे पर गोली मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और ये दोनों पैसेंजर को बंदी बना लेते हैं।
जैक पैराशूट लेकर आता है और अपने पार्टनर से कहता है कि हम 2 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं। बिल इनसे बात करता है कि तुम बचकर नहीं निकल सकते क्योंकि बॉम्ब फटने वाला है और तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। बॉम्ब के फटने में 2 मिनट रह चुके होते हैं और बिल अभी इनसे बात कर रहा होता है। बिल इनसे कहता है कि तुम नहीं कूद सकते क्योंकि प्लेन 35,000 की बुलंदी पर है। इसी दौरान पायलट बिल के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जैसे ही प्लेन को 8,000 की बुलंदी के लिए नीचे ले जाता है तो पैसेंजर अपनी सीट से ऊपर की जानब उड़ने लगते हैं और कुछ गिर जाते हैं। हाईजैकर बिल पर गोली चलाने वाला होता है तो बिल उसे अपनी गन से शूट कर देता है। जैक बिल पर चाकू से हमला करता है तो बिल उसे पटक कर नीचे गिरा देता है। इसी दौरान बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और जैक आग की लपेट में आकर मर जाता है। प्लेन 8,000 की बुलंदी पर आ चुका होता है और पायलट प्लेन को आइसलैंड में लैंड कराने की कोशिश करता है। प्लेन काफी टूट चुका होता है मगर पायलट बड़ी मुश्किल से जहाज को लैंड करवाता है। दोस्तों, सीन बदलता है और हम देखते हैं कि प्लेन लैंड हो चुका है और सब पैसेंजर को सेफ्टी से उतारा जाता है। इसके बाद हम बिल को जिनसे बात करते देखते हैं और यहीं इस कहानी का अख्ताम हो जाता है। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लें।